जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मदनी ने इस्लाम को लेकर बड़ा बयान दिया। मदनी ने कहा कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म इस्लाम है और ये कहना कि इस्लाम बाहर से आया गलत है। मदनी ने अपने अंदाज में समान नागरिक संहिता के कार्ड को भी चल दिया। मदनी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर यूसीसी लागू किया गया तो इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान से मदनी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब मुसलमानों को गले लगाने के लिए संघ और बीजेपी ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। मोहन भागवत से लेकर संघ के दूसरे बड़े नेता मुसलमानों के बीच लगातार जा रहे हैं, देश को बता रहे हैं कि मुसलमानों ने अपना धर्म बदल लिया, लेकिन उनकी जड़ें तो सनातन से जुड़ी हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या मदनी ने अपने बयान तोल मोल के दिए हैं या फिर 2024 के चुनाव के मद्देनजर जमीयत के सबसे बड़े मंच से जलते ज्वलंत मुद्दों को जानबूझकर उन्होंने उछाल दिया है। क्या मदनी वाकई संघ और बीजेपी के साथ बातचीत के दरवाजे खोलना चाहते हैं या फिर चेतावनी देकर चुनावी जमीन को उर्वरा करने में जुट गए? जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये देश महमूद का भी है। बीजेपी से भी जमीयत बात करना चाहती है, संघ को भी गले लगाना चाहती है, लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख महमूद मदनी के नए बयान से खाई और चौड़ी हो सकती है। नई बहस के लिए नए मोर्चे खोल सकती है, या यूं कहें कि मदनी ने जो कहा सीधे सीधे आरएसएस को चुनौती देने जैसा है। इस धरती की खासियत यह है कि ये खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप यहीं तशरीफ लाए। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत। इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि इस्लाम का उद्भव 6वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन मदनी ने अपनी थ्योरी से विवादों की डिक्शनरी खोल दी है, जो किसी भी सूरत में आरएसएस के खांचे में नहीं बैठता है। इसके बावजूद मदनी ताल ठोक रहे हैं। भारत हमारा देश है। जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये देश महमूद का भी है। न महमूद इनसे 1 इंच आगे है, न महमूद इनसे 1 इंच आगे है, और न वो महमूद से 1 इंच आगे है। दरअसल जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख का ये बयान संघ प्रमुख के बयान के बाद जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। आरएसएस प्रमुख कई बार कह चुके हैं कि भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं और जो मुस्लिम हैं वो भी हिंदू धर्म से ही धर्मांतरण करके मुस्लिम बने। हाल में ही मोहन भागवत ने ऐसे बयान दिए। आप देखेंगे हिंदुओं की संख्या कम हो गई, हिंदुओं की शक्ति कम हो गई, या हिंदुत्व का भाव कम हो गया। इतिहास सिद्ध, तर्क सिद्ध, अनुभव सिद्ध बात है। भारत हिंदुस्तान है। हिंदू और भारत अलग हो नहीं सकते। भारत को भारत रहना है तो भारत को स्व का अवलंबन करना पड़ेगा, हिंदू रहना ही पड़ेगा। और हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को एकात्म और अखंड बनना ही पड़ेगा। भागवत के इस बयान के बाद भले ही जमीयत ने जवाब देने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान का मंच चुना, दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद के 34वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए मदनी ने कई सवाल खड़े किए, लेकिन एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी तो काफी पहले ही ऐतराज जता चुके हैं। आप आखिर इतना डरते क्यों हैं मुसलमानों से? आप आखिर इस भारत की डाइवर्सिटी से क्यों डरते हैं? भारत के प्लूरलिज्म से क्यों डरते हैं आरएसएस वाले? भारत के इन डिफरेंट कल्चर से क्यों डरते हैं आप? क्यों डरते हैं आप? बताइए ना हमको। हमारा कल्चर या भारत का कल्चर जो सब मिला हुआ है, आप बोलते नहीं एक ही कल्चर होना चाहिए। क्या हो रहा है फिर ये? ओवैसी की लाइन लेंथ बेशक जमीयत से मिल रही है, लेकिन जमीयत के बयान में सियासत के अक्ष नजर आ रहे हैं। 2024 के चुनाव से पहले ऐसी सक्रियता बताती है कि जिन मुद्दों को जमीयत ने अपने मंच से उछाला है उस पर जोरदार बहस होगी।
कि कोई धार्मिक व्यक्ति अगर कुछ बोलता है तो उस पर धार्मिक लोग जवाब देंगे, लेकिन इस देश के अंदर हिंदू हो या मुसलमान सभी को भारत माँ को अपनी माँ मानना चाहिए और भारत के प्रति भक्ति का भाव रखना चाहिए। देश की प्रगति होगी तो हिंदू हो या मुसलमान हो, हर देशवासी के लिए उस प्रगति का परिणाम मिलता है। जमीयत उलेमा हिंद के अधिवेशन में शामिल होने वाले मौलवियों ने कई प्रस्ताव पारित किए। समान नागरिक संहिता, इस्लामोफोबिया, मदरसों के सर्वे, 3 तलाक खत्म करना, हिजाब, पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप का आरोप भी जमीयत ने लगाया है। साथ ही इस्लाम के खिलाफ गलत सूचना और कश्मीर मुद्दे जैसे प्रस्ताव को भी अपनी मीटिंग का हिस्सा बनाया। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी समान नागरिक संहिता को लेकर जमीयत की मीटिंग में देखने को मिल रही है। मुल्क में जो हालात पैदा किए जा रहे हैं और जिस तरीके से एक कम्युनिटी को कॉर्नर किया जा रहा है, तो उसका अल्टीमेट तो कभी कभी हम जो है सरकार को से अपील करते हैं कभी, लेकिन ये इशू ऐसी जगह पे पहुंच चुका है कि इसमें हमको सरकार को इसी लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। जमीयत के बयान के तुरंत बाद यूपी के मुस्लिम मंत्री दानिश अंसारी सामने आए और कहा कि देश में सभी जातियां और मजहब बराबर है और मोदी सरकार सभी को साथ लेकर चलने का काम कर रही है। सभी देश के कोई भी जाति धर्म के मजहब के लोगों सबके लिए देश बराबर है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा कल नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया और इसके बाद वो मुंबई में गए जहाँ मुस्लिम समाज के एक हमारे यूनिवर्सिटी का भी उन्होंने उद्घाटन किया। तो उन्होंने दर्शाया कि विकास, समाज, ये सब साथ चलना चाहिए और ये सब हमारे समाज का अहम अंग है। 100 साल पहले जमीयत की नींव रखी गई थी, लेकिन वक्त के हिसाब से इस धार्मिक संगठन की दिलचस्पी राजनीति में बढ़ती गई, जिसके बाद भारत की सियासत में इसकी दखलंदाजी भी बढ़ी। इस बार भी जमीयत ने अपने सबसे बड़े मंच से अपना रुख साफ कर दिया है, जिससे पता चलता है कि 2024 के चुनाव में किन मुद्दों की गूंज सबसे ज्यादा सुनाई देगी। दिल्ली से अमित भारद्वाज, लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।